रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गैस अस्सलाम वालेकुम। तो गैस ये रहा हमारा क्लास बी पावर एम्पलीफायर, ये उसके थीसिस है गाइस, जिसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डीसी लोड लाइन इसमें ड्रा करेंगे, कैसे एसी लोड लाइन के पॉइंट्स मालूम करेंगे, और एक उसके बाद पावर सप्लाई, पावर लोड पावर कंप्लायंस, उसके बाद इफ़िशियंसी, सब कुछ इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, इसमें गाइस कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये काफ़ी ईजी है। देखें, सबसे पहली बात आपको पता है कि हमने जब सिंपल, इसमें पता क्या है, इसमें एक चीज़ आपने समझनी है कि ये ऐसे ही है जैसे दो क्लास ए एम्पलीफायर को मिला के क्लास बी एम्पलीफायर बनाया गया हो। चेक करें, इसमें यहाँ तक का सर्किट तो मिलता जुलता है, यानी R2 तक का सर्किट, और इसमें Q1 भी होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद नीचे ये एक चीज़ मेंशन करें, इसमें एक और उसने Q2 लगाया। अब मैं आपको याद करवाता हूँ गाइस, पता क्या होता है कि जब हमारे पास सिंपल क्लास ए एम्पलीफायर होता है ना, तो उसमें जब हम देते हैं सप्लाई, देखें फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ से एक सिग्नल, ये चीज़ बच्चों को समझ नहीं आती, ये सप्लाई होती है। ठीक है, कहने में पहले ये ऊपर है हमारे पास 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, नीचे है -5 वोल्ट। पता क्या सीन होगा, अब देखें मैं आपको बताता हूँ। ये है NPN ट्रांजिस्टर, ये है PNP ट्रांजिस्टर, क्योंकि जब एरो हमारा ये साइड की तरफ जानिब होता है तो ये NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर होता है, जबकि ये दूसरी जानिब होता है तो इसे NPN ट्रांजिस्टर कहा जाता है। यानी ये हमारे पास NPN है और ये हमारे पास PNP है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहिए जो भी है। तो गाइस देखिए, पता क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास यहाँ तक 180 डिग्री हो गया इस पॉइंट तक, और आगे 360 डिग्री कवर हो गया, यानी 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जब हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है जबकि ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा तो Q1 उस वक्त एक्टिव होगा, यानी वो हमें आउटपुट देगा। आउटपुट में भी वो कुछ बढ़ा चढ़ा के देगा, जो भी देगा सिग्नल देगा। ठीक है, और ये उस वक्त ऑफ होगा। पता है क्यों? क्योंकि इसकी जानिब जब नेगेटिव साइकिल जाएगा तब ये ऑन हो सकेगा। पॉजिटिव साइकिल की फॉर्म में PNP ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा, सिर्फ NPN ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जी, जब हमारे पास, तो गाइस देखें, NPN ट्रांजिस्टर यानी Q1 ने अपना काम कवर कर दिया जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चला है। इसमें कोई भी मतलब कि कह लें ये लाइन है मेरे पास Q2 की। ठीक है, Q1 और Q2 दोनों लाइन मिला के हमें आउटपुट देंगे। ठीक है, अब देखें, चेक करें, तो जब नेगेटिव साइकिल चलेगा इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ये यहीं पे ख़त्म, मतलब ऑफ रहेगा। अब Q1 ऑफ रहेगा, Q2 वर्क करेगा, तो Q2 क्या करेगा, इसका साइकिल क्रिएट कर देगा नेक्स्ट। तो इस तरह से काम बनता है। तो गैस देखें, हमें इनपुट में हम 5 दे रहे थे। ठीक है, इनपुट में हम टोटल 5 दे रहे थे, ओवरऑल अगर कैलकुलेट करें तो वो बनता है 10 वोल्ट। ठीक है, लेकिन हमें आंसर में एक दफ़ा 5 वोल्ट मिल रहा है, दूसरी दफ़ा 5 मिल रहा है, यानी हमें VCC का हाफ मिलेगा Q1 की जानिब से। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि हमारा जो Q पॉइंट होगा क्लास B एम्पलीफायर का, वो VCC का हाफ होगा। तो यहीं पे देखा हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ है। लिहाजा हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा यानी Q पॉइंट, VCEQ जिसे हम कहते हैं, वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ सप्लाइड वोल्टेजेस, जो कि VCC है। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, VCC/2। ठीक हो गया, डन हो गया। दिस इज अवर एज यूज हाउ टू फाइंड Q पॉइंट। ठीक हो गया। उसके बाद DC लोड लाइन की बात आती है। DC लोड लाइन, तो DC लोड लाइन में भी कोई छापा और डरने वाली बात नहीं है। चेक करें, B पॉइंट पे हम क्या, किसकी बात कर रहे हैं, DC लोड लाइन की। ये काफ़ी सिंपल है गाइस, इतना सिंपल सर्किट है ये क्लास B एम्पलीफायर, सोचो ही मत, काफ़ी सिंपल है। DC लोड लाइन भी VCQ पॉइंट के बराबर होती है, क्योंकि इसने इस तरह से कट करके सीधा जाना होता है। DC लोड लाइन में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि ये इतना स्टेबल रखते हैं Q1 और Q2 के DC की बैटरी में कोई फ़र्क नहीं आता चार्जेस का। लिहाजा जो हमारे पास VCE ऑफ होता है, पता ना, अब मैं आपको ये चीज़ फिर से एक दफ़ा यहाँ पे थीसिस में क्लियर करना अच्छी बात है। अब ये देखें, मैं आपके लिए ग्राफ बनाने लगा हूँ यहाँ पे। ये आ गया VCE, ठीक है, ये आ गया हमारे पास IC। अब गाइस देखें,
VCE ऑफ का मतलब है यानी हम एक्स एक्सिस पे हैं, अभी एक्स एक्सिस पे हम VCE मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस केस में IC 0 होती है, ठीक है। तो VCE ऑफ मैंने आपको बताया कि VCE ऑफ आउटपुट का नाम है जब आपको पता है कि हमारा एक सिर्फ ट्रांजिस्टर एट अ टाइम चलता है, ठीक है, दूसरा वर्क नहीं कर रहा होता उस वक्त, यानी ऑफ होता है। ये सिग्नल ने आपको समझाया। तो VCC अगर टोटल है तो इन दोनों में डिवाइड होकर जानी है ना, इसमें VCC/2 जाएगी, इसमें भी VCC/2 जाएगी। तो एट अ टाइम एक वर्क कर रहा है, लिहाजा हमारी VCE ऑफ किसके बराबर होगी? VCC/2 के। ठीक हो गया, ये चीज़ समझे। तो इसका पॉइंट फॉर एग्जांपल यही कहीं पे बन जाएगा, ये आ गया, कह लें VCE ऑफ, ठीक है। तो आपने एक लंबी सी लाइन खींच देनी है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे IC 0 है इस वक्त, तो ये आ जाएगी आपकी DC लोड लाइन। बस DC लोड लाइन के लिए एक पॉइंट आपने मालूम करना है, और वो कह लें कि Q पॉइंट के ज़रिए ही आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब हम C पॉइंट की बात करते हैं, यानी तीसरा पॉइंट जिसका नाम है AC लोड लाइन, कि कैसे हम AC लोड लाइन निकाल सकते हैं। ये गाइस पॉइंट काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। कह ले इन पॉइंट्स को तो आप हंस के सॉल्व कर सकते हो। अब आप गाइस एक चीज़ याद रखिएगा, जो होता है ना AC, वो चेंज देखता है, चेंज। तो देखिए गाइस AC में अब आपका पहला पॉइंट यानी VCE का जो आपने निशान लगाना है, यानी AC पॉइंट ही हम ढूंढते हैं। तो VCE ऑफ जो AC की होती है ना, वो बराबर होती है हमारे पास VCC/2 के। पता क्यों? क्योंकि हमने डेल VCC निकालना होता है, चेंज कितना आता है VCC में। अब देखें हर मर्तबा चेंज कितना आ रहा है, देखें यहाँ पे भी VCC/2 का चेंज आया, और यहाँ पे भी VCC/2 का चेंज आया। तो ये VCC बराबर होती है, VCC में से हमने जितनी बैटरी इस्तेमाल हो जाती है वो निकालनी होती है। तो आपको पता है एट अ टाइम कितनी बैटरी ज़ाया हो रही है, यानी Q1 अगर वर्क करता है तो VCC/2 लेता है, तो Q2 जब वर्क करता है वो VCC/2 लेता है। तो यानी अगर हम बात करते हैं, यानी Q1 ने अपनी बैटरी इस्तेमाल की और इसने VCC/2 के VCC/2 की मिकदार में वोल्टेज ड्रॉप कर दिए, तो बैटरी में कितना बचेगा वो हमें चेंज ही निकालना पड़ेगा। तो हम उसमें से जो निकल चुका है उसे माइनस कर देंगे, तो पीछे कितने रह जाएंगे? VCC/2। तो ये मेरा पहला पॉइंट है वोल्टेज में निकालने का। अब देखें VCC/2 यही पॉइंट बनता है, यहीं पे थे हमारे VCC/2। तो यही AC का पहला पॉइंट है, AC लोड लाइन का। अब हम बात करेंगे इसकी, आपने वो क्या नाम है, IC सैचुरेशन कैसे मालूम करनी है, ठीक है। तो IC सैचुरेशन के केस में हमारे पास पता है क्या इस्तेमाल होगा? देखें गाइस VCE ही इस्तेमाल होगी, ठीक है, VCC इस्तेमाल होगी, जो कि अब चले मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट पे लेके जाता हूँ। वैसे मैं आपको यहाँ से रट्टा लगवा सकता हूँ फार्मूले का, लेकिन फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कभी कभार याद ना रहे तो आपने बस इतना याद रखना है, वोल्टेज जब गिवन है तो बस RL की कमी होती है करंट में, लिहाजा बटे में RL लगा दो, ठीक है। अब वैसे मैं ओरिजिनल बात करूँ तो जब गाइस हमारा Q1 यानी बाइसिंग कर रहा होता है ना, और Q2 ऑफ होता है, तो इसमें से VCC/2 वोल्टेज लोड को मिलते हैं। तो गाइज लोड को पता कितने वोल्टेज मिलते हैं? लोड को मिलते हैं VCC/2, जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों डिवाइड करके देते हैं। उसके बाद जब नेगेटिव साइकिल चलता है तो फिर Q2 VCC/2 देता है वोल्टेजेस RL को, ठीक है, दोनों VCC/2 दे रहे होते हैं। तो लिहाजा वैल्यू अगर पुट की जाए तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ करंट बराबर होती है हमारे पास वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है? VCC/2, जबकि रेजिस्टेंस RL है, इसने वैसे ही बटे में आ जाना। तो ये फार्मूला बन गया IC सैचुरेशन का। ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा DC लोड लाइन का। फॉर एग्जांपल ये यहीं कहीं पे बन जाता है, ठीक है। ये हमारी क्या है जी? VCC/2 RL, इसको मिला दे और आपको मिल गई जी क्या? AC लोड लाइन। दिस इज़ अवर AC लोड लाइन। देखिए गाइस इसमें AC और DC लोड लाइन को मालूम करना कोई कह ले कि मुश्किल काम नहीं है, काफ़ी इजी है। मेन कंसेप्ट जो आता है वो आता है पावर सप्लाई का। सप्लाई पावर निकालना मुश्किल है, जबकि लोड पावर जो है वो तकरीबन वही है जो हम पहले से समझते आ रहे हैं। तो चलिए आए सप्लाई की बात करते हैं। अब D यूज़ है हमारी हाउ टू फाइंड पावर सप्लाइड। अब आपको पता है
पावर के गाइस दो हिस्से होते हैं। अगर हमने टोटल पावर निकालनी हो तो हमने टोटल वोल्टेजेस को टोटल करंट से मल्टीप्लाई देना होता है। टोटल वोल्टेजेस है वीसीसी, टोटल करंट कितनी होती है आईसीसी। अब आईसीसी जब यहाँ पे आती है, देखें ये आपको मेरा हैंड ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो वो इस वजह से क्योंकि मैंने इसकी ना वो कम की हुई है ब्राइटनेस, अदरवाइज मसला आ जाता है रिज़ल्ट में। अभी हमने कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक हो गया। तो अब आपके सामने गाइस वीसीसी में से एक करंट निकलेगी जिसका नाम होगा आईसीसी, और ये आगे एक नोड है। तो करंट ने दो हिस्सों में तो डिवाइड होना ही होना है। अब ये डीसी करंट है, इतना याद रखिएगा। एक करंट इधर चली जाएगी जिसका नाम होगा IC1, ठीक हो गया, IC1 कह ले, यानी कलेक्टर करंट है 1, मैंने बस साथ में लिख दिया। और एक करंट उधर जाएगी जिसका नाम होगा I1। अब I1 को निकालना तो काफ़ी सिंपल है। अब आपको पता है डीसी करंट है तो ये कैपेसिटर तो डीसी को आगे जाने नहीं देंगे, यानी कि ये सिर्फ इसी वायर में से गुजर जाएगी करंट सारी की सारी। I1 जो है वो सारी R1 R2 R3 और R4 में से गुजर जाएगी, ठीक है। तो इसके मुताबिक अगर हम I1 का फार्मूला निकालें ना, तो ICC का पहले मैंने आपको बता देता हूँ कि नोड के मुताबिक आपको पता है ICC किसके बराबर होगी। ICC इज इक्वल टू IC1 प्लस I1, दोनों करंट्स का मजमूआ होगी। तो I1 तो काफ़ी सिंपल है, देखें टोटल वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो I1 इज इक्वल टू क्या फार्मूला बना, VCC आवर टोटल रेजिस्टेंस। VCC माइनस जीरो आना था क्योंकि गाइस नीचे ग्राउंड पे जाके 0 वोल्ट मिलते हैं, तो जीरो लिखने का फ़ायदा नहीं होता। तो लिहाजा टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे R1 प्लस R2, क्योंकि तीनों सारे सीरीज़ में बनते हैं। वजह उसकी क्या है, वजह उसकी एक ही है, क्योंकि गाइस जब कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेंगे तो सारी की सारी करंट तो इन्हीं में से गुजर जाएगी, कोई फ़र्क नहीं आएगा, सारे सीरीज़ में होंगे। यानी एक लिहाज से यहाँ पे ये कैपेसिटर वाली लाइन है ही कोई नहीं, एक लिहाज से, ठीक है। अब I1 हमें मालूम हो गया, अब हमने IC1 निकालनी है। मेन मुद्दे की बात अभी शुरू होती है, ठीक है। तो अगर आपने ये बात समझ ली, मैं कहता हूँ आपका क्लास B पावर एम्पलीफायर ऐसे दिमाग में घोल के पी लिया आपने कि भुला ही नहीं सकता कोई अब। तो IC1 गाइस आपने एक चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है, IC1। अब गाइस IC1 जो है ना उसकी वोल्टेजेस क्या होंगे, देखें IC1 जो है ना उसे दो ट्रांजिस्टर का सामना है, एक Q1 में से वो गुजरती है, दूसरा Q2 में से गुजरती है। तो एट अ टाइम वो किसी एक को ही फॉलो कर पाएगी, Q1 को या Q2 को, ठीक है। तो IC1 का काफ़ी लंबा चौड़ा प्रूफ है, लेकिन मैंने उसको काफ़ी सिंपली तौर पे समझने के लिए तरीका का रखा हुआ है। IC1 गाइस वही करंट है जो हमने पहले AC के लिए IC सैचुरेशन निकाली थी, यानी VCC आवर 2। आपको पता है ये हमारे वोल्टेजेस है, ठीक है। ये आपको पता है क्योंकि Q1 एट अ टाइम एक ही ट्रांजिस्टर बायसिंग करेगा, तो VCC का हाफ क्या होगा, VCC आवर 2। तो Q1 में से जब IC1 गुजरेगी तो उसे कितने वोल्टेजेस मिलेंगे, VCC आवर 2, और वो सारे के सारे वोल्टेजेस लेके लोड तक ले जाएगी, RL तक। तो करंट का क्या फार्मूला होता है गाइज, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज है VCC ओवर 2 और हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है वो है RL, तो बटे में आ गया RL। अब आप बोलेंगे सर इसमें मुश्किल क्या था, मुश्किल यही है गाइज क्योंकि Q1 जो है ना अब करंट को इसमें से भी गुजरना चाहिए था, क्योंकि करंट हमारी जो है टोटल करंट निकालना चाह रहे हैं हम, लेकिन करंट इसमें से क्यों नहीं गुजर पाई, उसकी एक वजह है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की थी प्रीवियस क्लास है एम्पलीफायर में कि ये 180 डिग्री का फेस शिफ्ट देता है, कि ये 180 डिग्री का फेस शिफ्ट देता है। यहाँ पे मैं उस तरह से आपको बस रिप्रेजेंट कर रहा था, वैसे ये उल्टी हमें मिलनी थी, क्या नाम है जी, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट हमें दूसरे तरीके से मिलनी थी। तो ठीक हो गया, ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो अब यहाँ पे फेस शिफ्ट तो हमें डालना ही होगा, तो बटे में हमें पाई भी ऐड करना होगा, ठीक है, पाई ऐड करना होगा। तो इसका फार्मूला बनेगा IC1 इज इक्वल टू VCC ओवर 2 पाई RL। तो ये इसका फार्मूला है। तो इस तरह से हमारी डी जूस भी सॉल्व हो गई है। अब हम ई जूस सॉल्व करेंगे, लोड पावर निकालेंगे। तो गाइज लोड पावर को निकालने का काफ़ी इजी तरीका है। एक तो सिंपल है कि आप क्या करो कि लोड वोल्टेजेस को उनका स्क्वायर डिवाइडेड बाय
आर एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर एल। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीका ये, अगर मतलब वी एल आपको गिवन नहीं है, जैसे यहाँ पे अभी गिवन तो नहीं है, तो आपने क्या करना है जी, आपने गाइज वी पीक टू पीक ले लेनी है, ठीक है, वी पीक टू पीक, जिसका आ जाएगा हमारे पास है स्केयर। अब ये पीक टू पीक का मतलब है ये मतलब ये नेगेटिव से पॉजिटिव 360 डिग्री कवर कर रही है, ठीक है, मतलब ये पूरा साइकिल कवर कर रही है। तो अगर हाफ साइकिल हो ना, तो हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास ये आता है वी पी ओवर √2, जब हम वी पीक की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ 180 डिग्री तक कवर करें तो वो पीक होती है। अगर हम 360 डिग्री कवर करें तो क्या हुआ जी, अगर 180 डिग्री तक पीक था तो एक दफ़ा फिर जब हम 180 डिग्री कवर करेंगे तो क्या बन जाएगा, पीक टू पीक। तो लिहाजा उस सूरत हाल में हमारे पास है बटे में 2 भी शामिल हो जाएगा। आप देखें गाइस, अगर हम इसका स्केयर लेते हैं होल का, तो ये कितना बनता है, देखें इसका स्केयर आ गया, ठीक है, एक तो इसका स्केयर आ जाएगा, यानी इसके लिए कैंसिल और बटे का स्केयर बन गया। तो देखिए √2 का स्केयर तो 2 आ गया, 2 का स्केयर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो इसके बटे में 8 आ जाएगा, 8 RL। अब ये जो वी पीक टू पीक होती है ये पीपी के बराबर होती है, यानी कंप्लायंस के बराबर होती है। तो इसका ये भी फार्मूला बनता है। अब आप बोलेंगे सर आप ये भी इतना बता दिया तो आप कंप्लायंस के बारे में भी कुछ बता दें। तो यार मैं आपके लिए ही यहाँ पे हाजिर हूँ, टेंशन नहीं लेनी। तो आपने ये कंप्लायंस का फार्मूला तो पढ़ा था किसमें जी, ये हमारा एफ जूस बनती है, ठीक है। कंप्लायंस का आपने एक फार्मूला पढ़ा था शुरू में कि ये 2 टाइम्स ऑफ VCEQ होती है, ये VCEQ का 2 टाइम्स होती है। इन क्लास ए एम्पलीफायर हमने ये फार्मूला पढ़ा था। अदरवाइज वैसे भी आपको बता दूं कि ये क्या है जी, VCEQ क्यू पॉइंट की बात हो रही है। जब हम 180 डिग्री का फेस शिफ्ट कवर करेंगे तो वो 1 टाइम होगा, जब हम उसका डबल यानी 360 डिग्री कवर करेंगे तो उससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ VCEQ। तो VCEQ हमारे पास क्या थी जी, VCC/2। ये हमने शुरू में आपको बताया था मैंने क्यू पॉइंट का। तो ये किसके बराबर होती है, VCC के। तो इसके मुताबिक इसका क्या फार्मूला बन गया जी, VCC² / 8RL। तो फाइनल दिस इज आवर डिसीजन। अब हम बात करते हैं इफ़िशियंसी की। लास्ट पॉइंट है इस कंसेप्ट का, फिर हम एंड करेंगे इस लेक्चर का। तो जी पॉइंट इफ़िशियंसी आपको पता गाइस कोई नहीं इतना मुश्किल काम। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि हमारी एवरेज कितनी आती है पावर की। तो लोड पावर को आप डिवाइड करवा दें सप्लाइड पावर से और मल्टीप्लाई करवा दें 100 से, और जो भी आएगा वो आपका परसेंटेज में आएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी मतलब कि ये थीसिस भी हल होते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़, जीते रहें। अस्सलामु अलैकुम।